बहू बीमार है तो उसे उसके मायके छोड़ आओ। घर आते ही अजय की माँ ने पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने? तो अजय ने बोला, माँ प्रिया को जॉन्डिस और टाइफाइड दोनों एक साथ हो गया है और वह बहुत कमज़ोर हो गई है। डॉक्टर ने कम से कम 1 से 2 महीने में बेड रेस्ट की सलाह दी है और दवाइयाँ दी है, साथ ही परहेज करने को भी कहा है। यह कहकर अजय प्रिया को कमरे में ले गया और उसे आराम करने के लिए बोला और माँ से बोला, माँ प्रिया के लिए यह परहेज वाला खाना बना दो। डॉक्टर ने वही खाने के लिए बोला है। तब तक मैं उसे उसकी दवाइयाँ दे देता हूँ और बता देता हूँ कौन सी दवाइयाँ कब खानी है। अजय की माँ ने बोला, देख अजय, इस उम्र में मुझसे तेरे बीवी की देखभाल नहीं होने वाली। वैसे भी डॉक्टर लोग बढ़ा चढ़ा कर बातें बता देते हैं। कौन सा उसे झाड़ू पोछा बर्तन करना है? खाना तो अपने लिए वह खुद ही बना सकती है, उसमें कौन सी ताकत लग जाएगी? मेरे से यह सब उम्मीदें मत कर। अजय ने बोला, कैसी बातें कर रही हो माँ? प्रिया को जॉन्डिस और टाइफाइड दोनों एक साथ हो गया है। साफ दिख रहा है कि वह कितनी कमज़ोर हो चुकी है और इन बीमारियों में आराम करना ही महत्वपूर्ण होता है। और तुम बोल रही हो कि वह अपना खाना खुद बना ले, जो कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती। देख अजय, ऐसे ही मुझे अभी सबका खाना बनाने का काम करना पड़ेगा। वह महारानी तो बिस्तर पकड़ चुकी है, ऊपर से उसके लिए मरीजों वाला खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं। उसे उसके मायके छोड़ आ, वहीं पर उसकी खातिरदारी हो जाएगी। तू यह उम्मीद मत कर कि मैं तेरे बीवी के कोई खातिरदारी करने वाली हूँ। अजय ने बोला, कैसी बातें कर रही हो माँ? प्रिया को मायके छोड़ दूँ तो वह भी इस हालत में, वहाँ पर कौन है जो उसकी सेवा कर देगा? उसकी माँ है जो कि बीमार रहती है और उनके साथ में हाथ में कुछ नहीं है कि वह उसके लिए कुछ कर पाए, और उसकी भाभी है जो कि ननद का आना बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं कैसे प्रिया को उसके मायके छोड़ दूँ? प्रिया मेरी पत्नी है, माँ तुम्हारी बहू है। अगर आज उसकी तबीयत खराब है तो उसे हमारी ज़रूरत है, तो यह हमारा फ़र्ज़ है उसकी देखभाल, ना कि उसके मायके वालों की। क्या जब घर में कोई बीमार हो ना तो प्रिया उसकी देखभाल नहीं करती, और आज जब प्रिया को ज़रूरत पड़ी है तो तुम ऐसी बातें कर रही हो? ऐसा कैसे बोल सकती हो माँ तुम? और माँ, नीतू भी तो तुम्हारी मदद के लिए तुम बाकियों का खाना बना लेना, प्रिया का खाना नीतू बना दिया करेगी। इतना तो नीतू तो कर ही सकती है। तुम दोनों माँ बेटी मिलकर 1-2 महीने किचन संभाल सो लोगे ही, ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं है। हो गई। तब तक नीतू ने बोला, भैया मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत करो, मेरा कॉलेज है, मैं कुछ नहीं करने वाली। अजय ने बोला, वह नीतू, तुम और माँ कितनी अच्छी बातें कर रही हो। जब प्रिया सबके लिए करती है तो वह अच्छा, और जब आज उसे ज़रूरत पड़ी है तो तुम दोनों किनारे कर रही हो। तब तक अजय के पिताजी आ गए और बोले, बकवास मत करो अजय, बहू का फ़र्ज़ होता है ससुराल वालों की सेवा करनी, पर हम तुम्हारी बीवी के नौकर नहीं हैं। उसकी सेवा करते रहें। चुपचाप जाकर प्रिया को उसके मायके छोड़ आओ। हम उसे यहाँ बिठा कर नहीं खिला सकते। जब वह वहाँ ठीक हो जाएगी तब ले आना। बहू तो उसके इलाज के पैसे दे देना, और क्या चाहिए। पर इस उम्मीद में मत रहना कि तुम्हारी माँ या बहन तुम्हारी बीवी की सेवा करेंगे। वह बहू है, इस घर की बेटी नहीं जो उसे हम सर पर बिठा कर रखें, समझे। कहकर अजय के पिताजी वहाँ से चले गए। अपने घर वालों का व्यवहार देखकर अजय को बहुत हैरानी हो रही थी। वह प्रिया जो एक टांग पर खड़ी होकर उसके घर वालों के आगे पीछे किया करती थी, आज जब उसे ज़रूरत आ पड़ी तो सब उसे कन्नी काट रहे हैं और उसे उसके मायके भेजने की बात कर रहे हैं। क्या बहू का फ़र्ज सिर्फ ससुराल वालों की सेवा करना है? क्या बहू की सेवा करना ससुराल वालों का फ़र्ज़ नहीं? क्या बहू इंसान नहीं होती? सोचकर अजय को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। अजय ने चिल्लाकर बोला, कान खोल कर सुन लो, तुम सब, प्रिया कहीं नहीं जा रही, यहीं रहेगी। मैं करूँगा उसकी सारी सेवा, और ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को मेरे बीवी की सेवा करने की। वह मेरी बीवी है,
मैं देख लूँगा, लेकिन मैं उसे उसके मायके कभी नहीं भेजूँगा। हर कदम पर उसने मेरा और मेरे घर वालों का साथ दिया है, और आज जब वह बीमार है तो हम उसका साथ छोड़ दें, मेरा तुम लोग जैसी छोटी सोच नहीं है, कहकर अजय प्रिया के पास चला गया। प्रिया अजय को देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। उसने सारी बातें सुन ली थी और बहुत घबरा गई थी। उसे लग रहा था कहीं आपने माँ बाप की बातों में आकर अजय उसे उसके मायके न छोड़ दे, और मायके में तो भाभी उसका जीना मुश्किल कर देगी, क्योंकि माँ के हाथ में तो कुछ भी नहीं, ऊपर से वह बीमार रहती है। सोच सोच कर प्रिया बहुत घबरा गई थी कि अजय ने प्रिया को गले से लगा लिया और बोला, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। प्रिया ने बोला, मेरी वजह से तुम्हारी अपने माँ बाप और बहन से लड़ाई हो गई, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अजय ने बोला, तुम उसकी चिंता मत करो, कम से कम इसी बहाने यह तो पता चला कि रिश्ते भी कितने स्वार्थी होते हैं। तुम क्यों चिंता करती हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बीमार तो कोई भी हो सकता है, और जब लोग बहू से उम्मीद करते हैं कि बीमारी में वह उनकी सेवा करे, तो बहू की सेवा करना भी उनका फ़र्ज़ होता है। तुम आराम करो, मैं आकर तुम्हें तुम्हारी दवाइयाँ बताता हूँ कि कब कौन सी दवाई लेनी है, और तुम्हारे लिए परहेज वाला खाना भी बनाकर लाता हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं सब कुछ देख लूँगा, कहकर प्रिया के सर पर हाथ रखकर अजय ने उसे एक प्यारी सी थपकी दी और कमरे से बाहर चला गया। अजय के माँ बाप यह सब कुछ देख रहे थे। अजय के कमरे से बाहर निकलते ही अजय के पिता ने ताना मारा, लो आ गया जोरू का गुलाम। अजय ने बोला, हाँ पापा, हूँ मैं जोरू का गुलाम। यदि अपनी बीमार बीवी की सेवा करना और उसका ख्याल रखना बीवी के गुलामी होती है, तो हूँ मैं जोरू का गुलाम, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे गुलामी से कम आप लोगों जैसा स्वार्थी तो नहीं हो, जो बहू के रूप में तो बहुत फ़र्ज़ गिनवाते हैं, लेकिन सास ससुर के रूप में कोई फ़र्ज़ नहीं निभाते, कहकर अजय किचन में चला गया प्रिया के परहेज वाला खाना बनाने। अजय ने प्रिया के लिए सूप और परहेज वाला खाना बनाया और प्रिया को ले जाकर खिलाया। अजय के माँ बाप और बहन यह सब कुछ देख रहे थे और आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे कि देखते हैं कितने दिन तक यह सब, ऑफिस भी तो जाना है, हार कर उसे उसके मायके छोड़ना ही पड़ेगा। हम तो कुछ भी नहीं करने वाले, हम उसके नौकर हैं। क्या वैसे भी उसके ड्रामे बहुत ज़्यादा हैं। इतनी भी क्या बीमार है कि अपने लिए खाना नहीं बना सकती। प्रिया ने अजय से बोला, अजय मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे पास तो उठने की भी शक्ति नहीं है। जब तुम कल ऑफिस चले जाओगे तब मैं क्या करूँगी। मैं तो एक गिलास पानी भी लेने के लिए 100 बार सोचती हूँ। अजय ने बोला, तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूँगा, तुम बस आराम करो और जल्दी से ठीक हो। अगले दिन अजय ने ऑफिस में फ़ोन करके 1 महीने की छुट्टी से जी अजय क्योंकि एक प्राइवेट नौकरी करता था, तो छुट्टी की वजह से उसकी 1 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती। प्रिया ने बोला, अजय यह क्या कर रहे हो, तुम्हारी 1 महीने की तनख्वाह कट जाएगी, परेशानी हो जाएगी। अजय ने बोला, कुछ नहीं होगा, क्या इतने दिनों कुछ कमाया नहीं, क्या कुछ जोड़ा नहीं, 1 महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हम मैनेज कर लेंगे, और मैं तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़कर ऑफिस पड़ी जा करो, मैं अभी पेश जा सकता, तुम बस आराम होकर आता हूँ, फिर तुम्हारा और अपना नाश्ता भी साथ में लेकर आता हूँ, कहकर अजय कमरे से बाहर चला गया और अजय के माँ बाप उसे देख रहे थे। अजय जैसे ही बाथरूम में घुसा, प्रिया के सास ससुर और नंद प्रिया के कमरे में घुस गए और उसे तरह तरह के ताने मारने लगे। देख तेरी वजह से क्या हुआ,
तेरे पति की पूरी महीने की लखा ही चली जाएगी। शर्म नहीं आती तुझे ऐसे नाटक करते हुए? माना कि तू बीमार है, लेकिन इतनी भी बीमार नहीं कि अपने लिए खाना ना बना सके। जो ऐसे नाटक करके पति को ऑफिस नहीं जाने दिया, वह कमाएगा नहीं तो घर कैसे चलेगा? क्यों उसे जोरू का गुलाम बनाकर रखा हुआ है? और न जाने क्या क्या प्रिया को बोलने लगे, और प्रिया की आँखों से आंसू धारा बह रही थी। प्रिया को बोलते बोलते उसके सास ससुर और नंद को यह ध्यान ही नहीं रहा कि अजय रूम में आ चुका है और उनकी सारी बातें सुन रहा है। यह सब कुछ सुनकर अजय बहुत ज़ोर से बोला, हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को यह सब बातें बोलने की? वह मेरी की बनी कोई जिम्मेदारी हो, मेरी जिम्मेदारी बनती है, बार मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। शर्म नहीं आती आप लोगों को ऐसी बातें करते हुए? पापा ज़रा सोच कर देखिए, अगर मम्मी बीमार होंगी तो क्या आप उनका साथ छोड़ देंगे? और नीतू, क्या अगर कभी तू बीमार पड़ गई तो तेरा पति तुझे यहाँ लाकर रख दे तो तुझे अच्छा लगेगा? लेकिन अजय की बातों का उसके घर वालों पर कोई असर नहीं पड़ा। वह चुपचाप कमरे से निकाल कर चले गए। अजय को भी समझ में आ चुका था कि उसके घर वाले हद से ज़्यादा स्वार्थी हैं और उन्हें कुछ भी समझा पाना आसान नहीं है। उसने प्रिया से बोला, तुम कोई चिंता मत करो, जिसे जितना भौंकना है भौंकने दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा, तो बस आराम करो। अजय जब कमरे से बाहर आया तो उसकी माँ बड़बड़ बड़बड़ कर रही थी, लो अब बहू के होते हुए मुझे इस उम्र में घर खाना बनाना पड़ेगा। क्या ज़माना आ गया है कि बेटा बहू आराम करें और माँ बाप बना कर खिलाए? अजय ने भी पलट कर जवाब दिया, हाँ माँ, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें अपने बेटा बहू के लिए कुछ करने की। वैसे भी प्रिया का खाना तो मैं ही बना रहा हूँ, अपना भी बना लूँगा, तुम लोग अपना देख लो, मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अजय की माँ हैरानी से देखने लगी, लेकिन अजय ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। उसने अपना और प्रिया का नाश्ता बनाना शुरू कर दिया और अपना प्रिया का नाश्ता लेकर रूम में चला गया। अजय की माँ ने जाकर सारी बात अजय के पापा और बहन को बताई। उन लोगों ने बोला, देखते हैं यह सब नाटक कितने दिन चलेगा, 1-2 दिन में खुद ही परेशान हो जाएगा। नाश्ता करने के बाद प्रिया को दवाई देकर सुला दिया और अजय कहीं निकल गया। दोपहर में अजय आया और प्रिया से बोला, थोड़ी तकलीफ़ होगी तो हमें दूसरे घर में शिफ्ट होना है। प्रिया बोला, क्या बात कर रहे हो? अजय बोला, क्या फ़ायदा ऐसे घर में रहने का जहाँ ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे का साथ देने को ही कोई तैयार ना हो। तुमने तो अपना फ़र्ज़ बेखूबी निभाया है, लेकिन आज जब तुम्हें ज़रूरत है तो सब तुम्हें पराया समझ रहे हैं, तो क्या फ़ायदा ऐसे रिश्ते निभाने का? हम आज ही किराए के घर में शिफ्ट हो रहे हैं और अभी तुम्हारी हालात ठीक नहीं, इसलिए मैंने बस ज़रूरत का सामान वहाँ अरेंज करवा दिया है। चलो, हमें जल्दी से वहाँ पर शिफ्ट हो जाना है। जब तुम ठीक हो जाओगे तब हम अपना सारा सामान ले जाएंगे। प्रिया ने बोला, यह कैसी बातें कर रहे हो? हम अपना घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अजय ने बोला, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी और अभी तुम्हें कोई काम नहीं करना, वहाँ ज़रूरी अरेंजमेंट मैंने कर दिया है। इसमें 1-2 महीने आराम से हमारा गुजारा हो जाएगा। जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी तो यहाँ से अपना सारा सामान ले जाना और कुछ चाहिए वह अपने हिसाब से कर लेना, पर अभी तुम चलो। प्रिया ने बोला, कैसी बातें कर रहे हो? हम अपना घर छोड़कर चले जाएं? अजय ने बोला, कौन घर? वहाँ घर जो तुम्हें कभी अपना ही नहीं पाया। जब तुम्हें ज़रूरत पड़ी सब ने तुमसे किनारा कर लिया।
तुम उसे अपना घर कहती हो? तुमने ज़रूर, पर इस घर के लोगों ने तुम्हें अपना कभी नहीं समझा। इनके हिसाब से बहू बाहरी होती है, फ़र्ज होते हैं, पर उसके लिए कोई फ़र्ज नहीं, उसके बस फ़र्ज हैं होते। इसलिए अब तुम अपने घर चलो, जो सच में तुम्हारा अपना होगा। तुम्हारे पति का घर अभी किराए का है, जल्दी अपना भी होगा। अजय के माता पिता और बहन बाहर खड़े होकर यह सब बातें सुन रहे थे। उन्होंने अजय को उल्टा बोलना शुरू कर दिया और बोला, वाह के लिए आज अपने माँ बाप और बहन को छोड़कर जा रहा है। कर दिया ना इसने अलग, एक भाई को उसकी बहन और माँ बाप से अलग। जो आज अजय ने बोला, प्रिया ने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी किया है आप लोगों ने किया है, और अच्छा हुआ यह सब कुछ हुआ। कम से कम इसी बहाने आप लोगों का स्वार्थी रूप तो सामने आया। मेरी आंखें तो खुली, और यह तो पता चल गया कि बहू को कुछ ससुराल वाले कभी अपना नहीं पाते। अजय के माँ बाप ने बोला, थोड़ी तो शर्म कर ले। 4 महीने बाद तेरी बहन की शादी है और तू अब घर छोड़कर जा रहा है। अपनी बीवी को लेकर बहन की शादी कौन करेगा और सारी तैयारी कौन करेगा? तेरी बीवी की कोई जिम्मेदारी नहीं, शादी की तैयारी नहीं करेगी। तुझे और तेरी बीवी को शर्म नहीं आती इस तरह से घर छोड़ कर जाते हुए, अपनी सारी जिम्मेदारियों से भागते हुए? अजय ने बोला, अच्छा अब वह इस घर की बहू बन गई है, और जब ज़रूरत थी तो उसे उसके मायके छोड़ आओ।